एमपीपीएससी 2024 का परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आखिरकार आ चुका है, जारी किया गया। टॉपर लिस्ट में इंदौर की हर्षिता ने बड़ी सफलता हासिल की। हर्षिता ने पूरे राज्य में 5वां स्थान प्राप्त किया है और अब उनको बधाइयां दी जा रही हैं। सिलसिला जारी है, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। तस्वीरें आप देखिए। एक मशहूर शायरी आपने सुनी होगी कि ये कैंचियां हमें उड़ने से क्या खाक रोकेंगी कि हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। एक ऐसे ही हौसलों की उड़ान भरी है मध्य प्रदेश और इंदौर की बिटिया हर्षिता दवे ने। एमपीपीएससी के फाइनल नतीजे परीक्षा के 2024 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और हर्षिता दवे ने लड़कियों में बाजी मारी है और नंबर 1 का स्थान हासिल किया। इस वक्त हर्षिता सीधे हमसे जुड़ रही है, बातचीत करेंगे कैसा उनका ये सफ़र रहा है। अब डिप्टी कलेक्टर भी बनने जा रही हैं, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस इस पूरी जर्नी के दौरान हुआ। हर्षिता, पहले तो बहुत सारी बधाइयाँ, आपको शुभकामनाएं। और ये जो सफ़र रहा है, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, कब वो सपना कब माइंड में क्लिक हुआ यही बनना है डिप्टी कलेक्टर, यही सपना है कि अब प्रशासनिक सेवा में जाना है? जी, जब मैं 11th क्लास में थी तब मेरी मैम ने एक बार मुझे कहा था कि तुम इतना अच्छा बोलती हो, इतना अच्छा पढ़ती हो, क्यों ना एक बार तुम प्रशासनिक सेवा की भी तैयारी करो। तो वो दिमाग में उस वक्त ही आ गया था, लेकिन उसकी जो औपचारिक तैयारी है वो मैंने सेकेंड ईयर में आने के बाद प्रारंभ की। और उसमें जब मैंने तैयारी शुरू की तभी मेरा लक्ष्य डेप्यूटी कलेक्टर ही था। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा वो जो लक्ष्य था वो आज मुझे प्राप्त हो गया है। और असली सफ़र तो अब शुरू होगा, क्योंकि असली लक्ष्य ये है कि समाज का समावेशी विकास हो, योजनाओं का ठीक तरह से क्रियान्वयन हो और समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, योजनाओं का लाभार्थियों को लाभ पहुँचे, ये मेरा उद्देश्य है। कैसा ये पूरा जो है वो यात्रा रही है, कितनी चैलेंजिंग जो है वो चीज़ें भी सामने आई? क्योंकि हम लोग देखते हैं जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को बड़ा फोकस करना होता है। कौन सा की पॉइंट था जो यहाँ पर हर्षिता को लेकर आया जिसने सफलता दिलवाई है? जी, मेरे सफलता के जो 3 सूत्र हैं जो मैं सभी को कहती हूँ वो यही है। पहला है परिश्रम, दूसरा है धैर्य और तीसरा है सतत प्रयास। अगर इन 3 चीज़ों पर आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। धैर्य इसलिए क्योंकि ये 1-2 दिन या 1-2 साल का खेल नहीं है। जब आप सफ़र शुरू करते हैं तो आपको भी नहीं पता होगा कि आपको कहाँ लेकर जाएगा और कितने साल लेकर जाएगा। तो धैर्य बहुत ज़रूरी है, सकारात्मकता ज़रूरी है। रोज़ पढ़ें, घंटे मायने नहीं रखते, क्वालिटी मायने रखती है, प्रोडक्टिविटी मायने रखती है, उस पर काम करें। आगे क्या जो है सपना है आपका, किस तरीके से जनता के बीच आप जाएंगी? क्योंकि प्रशासनिक सेवा जब आप उसमें कदम रखते हैं तो बड़ी उम्मीदें होती हैं पब्लिक को भी कि कोई ऑफिसर ऐसा आया है जो हमारे लिए काम करेगा। तो कोई सपना आपने देखा है खास तौर पर, क्या विज़न लेकर आप आगे बढ़ रही हैं? बिल्कुल, चूँकि मैं इंदौर से हूँ, देवी अहिल्याबाई की नगरी है जो सुशासन के लिए जानी जाती है। तो मेरा लक्ष्य भी यही है कि जब मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूँ तो सुशासन की स्थापना हो, जनता की भागीदारी हो, योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक तरह से हो और मैं जनता की समस्याओं को समझकर उनका समाधान कर सकूं। क्योंकि लक्ष्य वास्तव में डेप्यूटी कलेक्टर बनना नहीं है, लक्ष्य है कि आप समाज के लिए कुछ कर पाए हैं या नहीं। तो असल में आपका लक्ष्य तभी पूरा होगा जब आप इन उद्देश्यों पर खरे उतरेंगे। और मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस पर खरी उतर सकूं और जनता के लिए कुछ कर सकूं। चलिए, हर्षिता दवे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे वो डिप्टी कलेक्टर के लिए आगे बढ़ चुकी हैं और पूरे इस एग्ज़ाम में 2024 के इस पड़ाव में उन्होंने लड़कियों की जो श्रेणी होती है उसमें टॉप भी किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धैर्य, संयम और अपने लक्ष्य के प्रति वे फोकस यानी अडिग रही, ये उनकी इस सफलता का मूल मंत्र हैं। और इसी मूल मंत्र के साथ में अब वे प्रशासनिक सेवा में भी अपनी जिम्मेदारी संभालने को तैयार हैं। फिलहाल नरेंद्र गोस्वामी के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।